हम लोगों की किताबें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, तकसीम करते रहे, सीढ़ियां कैस्टें लोगों को देते रहे, क्योंकि हमने कहा यार चलो ये इश्क की बात करता है, रसूल की नमूज की बात करता है। इसने किताब लिखी थी आज से तकरीबन 20 साल पहले, हाँ 15-20 साल पहले किताब लिखी थी जिसमें लिखा था कि अगर कोई नबी का ख्याल गलत अगर नीयत न भी और गुस्ताखी कर दे वो जिंदा न रहे, और अगर जिंदा रह गया तो वो कौम ही सारी बगैरत है कि जिस कौम में नबी का गुस्ताख जिंदा रहे। तो हम उस वक्त प्यार करते थे, डॉक्टर साहब की बड़ी सोहनी फिक्र है, लेकिन जब डॉक्टर साहब को चढ़े ना पौंड, जब चढ़े ना डॉलर, तो डॉक्टर साहब का नजरिया बदल गया। और मेरी किताब जिन जिन लोगों तक पहुंची है उसको पढ़े वो, कि उसमें हमने किसी को जाती कोई तनकीद नहीं है, उसमें मैंने लिखा है कि बता तेरा अकीदा वो किताब वाला सही है या तेरी तकरीर वाला सही है। तू आ जाकर कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी की गुस्ताखी का यकीन और बकवास सामने सुने, फिर उसमें कोई तवील भी ना हो, फिर गुस्ताखी होती है, और तुझे डॉलर चढ़े, और सलमान तासीर वो मलऊन वो कमीना गवर्नर वो कुत्ता वो तेरे मदरसे में आकर तुझे डॉलर देता रहा, उसकी गुस्ताखी तुझे नजर ही नहीं आती। अल्लाह की इज्जत की कसम है लोगों, मेरा सगा बाप भी अगर मेरे नबी का गुस्ताख हो मैं उससे भी नफरत करता हूं। मैं एक मर्तबा फिर थोड़ा टच जरूरी लगाऊंगा नामूसे रिसालत के तहफ्फुज का। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, और सहाबी कौन से हैं? अशरा मुबश्शरा। मुझे आपका अब जोश चाहिए, अब ज़ौक़ का इज़हार करना है, जज्बा चाहिए मुझे। सहाबी कौन से हैं? अशरा मुबश्शरा में से, और नबी के करीबी सहाबी, कतई जन्नती सहाबी, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, जिनके सामने कुरान का ये ऑर्डर है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अपने माँ बाप को उफ भी ना करो, झिड़को भी मत, जब भी बात करो आहिस्ता से करो, कहीं उनका दिल ना टूटे। मेरे नबी के दरबार में एक दिन आए, हाथ में खोपड़ी पकड़ी हुई, साहब खोपड़ी सिर बंदियां दा इंसानी सर पकड़ा हुआ, हुजूर की बारगाह में तलवार पास है। ये क्या लेके आ गया? किसका सर है? मेरे बाप का। ओ भाई साहब, साहबी हैं अशरा मुबश्शरा, और कहते क्या है किसका सर है? मेरे वालिद का। मेरे आका ने फरमाया वालिद का क्यों कत्ल किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ए करीमा का आपकी उसने तौहीन का इर्तिकाब किया, मैंने उसे मना किया कि मेरे महबूब को कुछ ना कहना, तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है, तेरे जरिए से मैं दुनिया में आया, तू मेरे नबी के खिलाफ ज़बान न खोल। या रसूल अल्लाह, उसने कोई बात मेरी न सुनी, आपकी तौहीन का इर्तिकाब किया, आपको बुरा भला कहो, मेरे ईमान ने मेरी गैरत ने गवारा न किया। बाप है तो क्या है, मेरे महबूब को जो जुबान भौंकेगी वो कभी सलामत नहीं रह सकती। हुजूर इसलिए सर काट के लाया हूं, अब जो भी सजा दे मैं हाजिर हूं, पर मेरा इश्क, मेरा प्यार बर्दाश्त न कर सका कि मेरे महबूब के खिलाफ कोई जुबान खोले। हुजूर जो सजा दे हाजिर हूं। मेरे आका को बाप के मकाम का पता नहीं था। यह तो वो नबी है जिसने कहा मां के कदमों में जन्नत, और बाप की रिजा में खुदा की रिजा। कुरान कहते हैं उफ ना कहो, तो क्या नबी को मालूम नहीं था कुरान कहते हैं उफ ना को? वो सर काट के ले आया। मेरे आका खड़े हो गए, मेरे आका खड़े हो गए, खड़े होके अपने यार के माथे पे बोसा दिया, अपने प्यारे गुलाम के माथे पे प्यार से, अपने साबी के माथे पे बोसा दिया, और बोसा देकर मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया फेंक दे इसका सर। उधर साबी ने सर फेंक कर रब का कुरान आ गया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाअहुम।
और जो पक्के ईमान वाले आप उनको ऐसा नहीं पाओगे कि वो खुदा और उसके रसूल के मुखालफों से यारी लगाते फिरे, चाहे उनके अपने सगे बाप ही क्यों ना हो। दोस्तान किरामी ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अहमद रजा आप बताइए यह आयत का तर्जमा क्या है? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया या नबी के गुनाह की बात नहीं है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। इसका माना ये है ए नबी हमने तेरे सदके तेरे अगलों को भी बख्श दिया है, तेरे पिछलों को भी बख्श दिया गया। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ। और मुझे दो चार दोस्तों ने बार बार फोन किए, मेहरबानी करना जी कोई शजरा सुनाना। गो के मैंने यार इतना सुनाया है, ये इतना सुनाया है, लेकिन आप अगर फिर रोज मुझे फोन करते हैं तो मैं फिर सुना देता हूँ। हमें क्या, पर शुक्र है खलीफा साहब और कुछ गलत है ना मौलवियों आखी ने कि पिछली सुनाओ। होता यह है कि नात खान हज़रात जब आते हैं अदर वो ये नहीं सुनाओ नात, सानू भी आख्या करो उस्ताद जी जरा पिछली सुनाओ, ठीक है? तो मैं जरा पिछली सुनाता हूँ। ये जो गुफ्तगू है ना ये थोड़ा, मेरे आका फरमाते गए कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मेरा नूर मुंतकिल हुआ। अल्लाह ने मेरे नूर के सदके मेरे पूरे नसब की हिफाजत फरमाई। अल्लाह अल्लाह वो पाक नसब, वो आली नसब, वो मुत्तहर नसब, वो पाक शानों वाला नसब, जिनकी रगों में जिनकी पुश्तों में मेरे नबी का खून मेरे नबी का नूर रहा, वो अजमत वाले रहम जिन रहमों में मेरे सरकार का नूर मुंतकिल हुआ। मेरे आका ने अपना शजरा बयान किया, जरा उससे ऊपर मुहद्दिसीन ने बयान किया अल्लाह अल्लाह जनाबे आदम से नूर आया जनाबे शीश में। लेकिन मुझे आपका ज़ौक़ चाहिए थोड़ा सा। जनाबे शीश से जनाबे यानस, जनाबे यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बियारत, बियारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से लमकनेक नाम, लमकनेक नाम से नूह, नूह से साम, साम से जुल्हा, जुल्हा से शाले, शाले से आबिर, आबिर से ताता, ताता रावा से सारू, सारू से नाकू, नाकू से तारिख, तारिख से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से ईसा, अलईसा से इलियासा, इलियासा से ओदोद से अव्वा, अव्वा से अदनान, अदनान से माद, माद से नज़ार, नज़ार से मुदर, मुदर से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से क़दीमा, खजीमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फहर, फहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला के जिस्मे अतार से पुश्ते मुनव्वर से वो नूर मुकद्दस सैयदा आमिना के बतन अतार में मुंतकिल हुआ। 9 महीने तो प्यार से यार ज़ौक़ का इज़हार कर, 9 महीने उन्हें शर्फ देता रहा। फिर 12वीं शब आई तो जब नूर ज़ाहिर हुआ तो जलवागर हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर हम क्यों न कहें कि उनकी अज़मतों के चर्चे दोनों जहां में। ज़ौक़ का इज़हार सुभान अल्लाह की आवाज़, उनकी अज़मतों के चर्चे
जहां में उनकी अज़मतों के चर्चे, दोनों जहां में उनकी पहुंच है वल्ला कौनो मकाम में। मेरे नबी की अम्मी, मेरे सरकार की वालिदा हजरत सैयदा आमिना के बतन अतहर के अंदर जब वो मुकद्दस मुत्तहर नूर मुंतकिल हुआ, उस नूर ने इतना रंग दिखाया, इतनी अज़मतें ज़ाहिर हुई कि मेरे नबी की माँ फरमाती है मेरा रंग बदल गया, मेरी शान बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। ऐ नबी की अम्मी बतलाइए तो सही वो क्या कर्म नवाजियां हुई। आप फरमाती हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब से वो मुकद्दस नूर मेरे बदन में मुंतकिल हुआ और मेरे जिस्म से खुशबू आने लग गई। जरा ज़ौक़ का इज़हार करे ना, मैं जरा फिर वो वाक़या सुनाने लगाऊं ताकि जरा एक दफा फिर ज़हन मुअत्तर हो जाए, एक दफा फिर तबीयतों पर खुशगवार खुशबू के असरात आए। मेरे सरकार की अम्मी सैयदा आमिना, सैयदा आमिना मेरे सरकार जब उनके रहम मुकद्दस में मुंतकिल हुए, चंद महीने गुजरे, जनाबे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बोलिए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नबी की वालिदा सैयदा हजरत आमिना, एक दिन आपको हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सुसरे गिरामियुल मर्तबत वो आकर आप फरमाते हैं ओ मेरी बेटी आमिना, तूने हमारे दस्तूरे अरब के खिलाफ अंदाज अपनाया है। अब्बा जान वो क्या? आप फरमाती हैं कि बेटी हमारा दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर दुनिया से चला जाए वो नए कपड़े नहीं पहनती, वो कभी इतर इस्तेमाल नहीं करती। अर्ज करती हैं अब्बा मैंने नए कपड़े नहीं पहने, मैंने इतर इस्तेमाल नहीं किए। आप फरमाते हैं बेटी लोग कहे तो और बात, मैं खुद महसूस करता हूं कि तेरे जिस्म से, तेरे बदन से, तेरी जात से खुशबू के हुल्ले उठते। अगर तूने खुशबू लगाई नहीं है तो ये खुशबू कैसी आ रही है? सैयदा फरमाती हैं अब्बा जान ये राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मुझे पता था किसी को मालूम नहीं था, पर आपने अगर पूछा है मैं आपकी नाराजगी से बचने के लिए आपको ये वजह बताए दे रही हूं कि खुशबू कहां से आती है। अब्बा जान कसम काबे के रब की मैंने कभी इतर नहीं लगाई, लेकिन जब से आपके बेटे की अमानत मेरे बदन में आई है मेरा रंग बदल गया है, मेरा रंग बदल गया है, मेरे हाल बदल गए हैं। अब्बा जान वो दिन और आज का दिल मेरे जिस्म से सिर्फ खुशबू ही नहीं आ रही बल्कि मेरी इज्जतों में यूं इजाफा हो रहा है कि जब वादियों से गुजरती हूं तो मुझे चारों तरफ से सलाम सलाम की आवाजें सुनने को मिलती हैं। दरख्त मुझे सलाम करते गए, मेरे सामने चरिंद परिंद सरों को झुका लेते हैं, पत्थरों से आवाजें आती हैं, रस्तों से आवाजें आती हैं। नबी की अम्मी तुझे सलाम, नबी की अम्मी तुझे सलाम। अब्बा जान ये मेरा कोई मामला नहीं है, ये तो जो मेरे बदन में पल रहा है
ये उसने आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि जिन रास्तों से गुजरती हूं वो रास्ते भी महक जाया करते हैं। हो सलाम तुझे पे भी यामिना, हो सलाम तुझे पे भी यामिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। और तवज्जो करना, आज दुनिया इन बातों में पड़ी हुई है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को, अली अलैहिस्सलाम को, फलाना अलैहिस्सलाम को और फलाना न को। मैंने कहा साहब क्यों? कहा जी सलाम सिर्फ नबियों को किया जाता है। तो मैंने कहा जरा जिब्रील का नाम ले। यार समझे नहीं है आप? मैंने कहा जरा जिब्रील का नाम ले। बोला जिब्रील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तेरा कानून तो यह था कि सलाम सिर्फ नबियों पे किया जाता है, जिब्रील नबी है और अगर उसको सलाम करे तो तेरे अकीदे पे कोई फर्क नहीं पड़ता जो ज़हरा के दरवाजे पे खड़ा रहता है। यार ज़ौक़ इज़हार करो यार। फरिश्तों के ऊपर सलाम भेजे जो सैयदा ज़हरा की चक्की चलाते गए, जो मेरे मुस्तफा का झूला झुलाते गए, अगर उन पे सलाम करना जायज है, नौकरों पे सलाम करना जायज है, तो घर वालों पे सलाम करना जायज नहीं है। इस हवाले से हम सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। हम कहते हैं हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। क्यों? हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, बोलो तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला जिसको है तमाम है। मेरे नबी की अम्मियां फरमाती हैं कि लोगों, मेरा लाल मोहम्मद जब मेरे बतन में आया, हर महीना मेरे लिए खुशियों का सामान लेकर आता गया। हर महीने एक पैगंबर आके मुझे सलाम करता रहा। इन बरेलवियों के अपने ये कीदे हैं जी, नबी आके सलाम करता रहा। नबी कहां और आमना है? मैंने कहा तू अपने मुर्दारों पे नबियों को क्यास मत कर, ज़ौक़ इज़हार करो। पर मैं तेरे ही बुजुर्गों की एक किताब से कुछ चीज अर्ज करता हूं। देवबंद के दो मौलवी हज़रात का आपस में झगड़ा हो गया। अरवाह सलासा क्या हो गया आपस में? तो पाल्टीबाजी हो गई। तो उनमें से एक मौलवी साहब सुबह सुबह उठे और मुतमिम साहब के कमरे में गए, पसीना, सर्दियों का मौसम, पसीना। उन्हें कहा है क्या हो गया तुझे? कहने लगा मेरी पार्टी नहीं है, मेरी तौबा, मैं माफी मांगता हूं, मेरी क्या हो गया? कहने लगा कमरे में बैठा था कि कासिम ननौतवी साहब जसदे उनसरी के साथ, रूहानी तौर पे नहीं, जिस्म नाल मेरे सामने आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि तू इन्हां रोलियां विच ना पेवी, मेरी तौबा, मैं ते अज तो बाद तुहाडे नाल कोई नहीं भेड़ करदा। कासिम ननौतवी मरा हुआ कब्र में। मैंने कहा वाह सरकार, आपने इसको अपने बुजुर्गों की करामत लिखा है, आपको हक पहुंचता है। जिस तरह आजकल वो जो लोंडे लंडरे जो हैं वो अपने उसको कहते हैं मुजद्दिद रवां सदी, जिस जाहिल को सीधी इबारत पढ़नी नहीं आती वो मुजद्दिद रवां सदी। लेकिन साहब आपको हक पहुंचता है, उसको आप रवां सदी का जो कुछ मर्जी गोश्त कहते, हमें क्या है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि खुदा का वास्ता गुस्ताहों की हिमायत मत करो, सलमान तासीर के वकील मत बनो। इनका पिंडी के को मौलवी है, उसका माशाल्लाह वो बाप दादा जूतियों का काम कर रहा था, वो कहीं इस तरफ आ गया, वो जाहिर है वो असर तो होता है। उसने तकरीर की, कहने लगा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो मलौना आसिया की हिमायत में लग गया, उस गुस्ताखे रसूल कुत्ती की हिमायत में जिसने मेरे नबी को गालियां दी। ये जिसको आप समझ रहे हैं ना मेरी बात।
तो फिर पिंडी में मैंने कहा मलऊन मुमताज कादरी ने भी तो उसको इसलिए खड़काया था कि वो उस कुत्ती की हिमायत कर रहा था, तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? क्या तुम्हारे इस तंजीम का ये मैसेज है कि तुम गुस्ताखों के माहिती बन के सामने आओ, नारे मिलाद के लगाओ और काम तुम्हारा खंजीरों से मैं कहता हूं बदतर वाला हो? क्यों? एक बात पक्की जहन में बांधे, मेरा किसी से जाती इख्तिलाफ, मैंने अपनी किताबों में एक नई किताब और आ रही है, मैंने उसमें लिखा है कि आज अगर ये अपने उस गंदी बात से रुजू करें, सबसे पहले मैं मीडिया पे आके हाथ चूमूंगा, सबसे पहले मैं जाके हाथ चूमूंगा और बड़े पाकिस्तानी अखबारात में मैं खुश आमदेद और तबरीक का मैं अपनी जेब से चाहे लाखों रुपया लगे मैं उसका इश्तिहार दूंगा। लेकिन अगर तुम गुस्ताखों की हिमायत करो, हम तुम्हें सुन्नी माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम गुस्ताखों के, यहां पुराना ही इनका रोल है, कभी जितने पुत्र नूर जमाल खोता खरका सब भला, ये वो सारा फेज है इनका। कभी हिंदुओं को अपने मदरसे में बुलाया, और अभी एक पीछे एक मामला मुझे उस दिन एक दोस्त ने वीडियो दिखाई, मैं तो सर पकड़ के रह गया कि इनके लाहौर के सेंटर के अंदर जनाब मस्जिद में ईसाई गए और उन्होंने ईसा वो जो है ना क्रिसमस का केक काटा, साफ क्रिसमस का केक मस्जिद में। और हजरत साहब फिर कहते क्या है कि जो हजरत ईसा का मुनकिर हो वो काफिर है, और आगे ईसाई कहते हैं वाह तालियां, जो ईसा का मुनकर हो काफिर है। मैंने कहा साथ ये भी तो के जो ईसा के इमाम का मुनकर है वो भी काफिर है। ये क्यों नहीं कहता? क्योंकि डॉलर मिल रहे हैं। तो इस हवाले से जितने पुत्र नूर जमाल खोता खरका साबे लाल वाला ये नजरिया हमारे मसलक में नहीं चलता कि सिख भी तुम्हारे साथ, यहूदी भी तुम्हारे साथ, हिंदू भी तुम्हारे साथ, ईसाई भी तुम्हारे साथ, मुनकर गुस्ताख भी तुम्हारे दामन में पड़ा ले रहे हैं। खबरदार, ये मौक़िफ़ तुम्हें मुबारक हो। गौस सकलैन का मानने वाला कभी किसी गुस्ताख की हिमायत नहीं कर सकता। ओरिजिनल कादरी तो वो है ना कि जिसने ना बच्चे का ख्याल रखा, न मां का ख्याल किया, न बाप का ख्याल है, न कौम का, न नौकरी का ख्याल। उसको डॉलर भी नहीं मिल रहे थे। बेचारे की 30,000 25,000 की नौकरी थी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। पूछा मीडिया वालों ने, ओ मुमताज क्यों मारा है गवर्नर को? जाती दुश्मनी थी। कहने लगा रब की कसम मेरा इससे इख्तिलाफ फकत इतना था कि मेरे नबी को भौंकता था, इसलिए कत्ल कर दिया है। मुमताज हुसैन कादरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी। मुमताज हुसैन कादरी तो हजरत गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे नबी की मां पर सलाम भेज रहे हैं। कौन सलाम भेज रहा है? दरख्त, पत्थर, फिजाएं, हवाएं। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि बस फिर ये वक्त भी आया, 12वीं शब है, सेरी का वक्त गए। मान मैंने क्या देखा, और मेरे घर के अंदर परिंदों का आना शुरू हो गया। ये मैं मिलाद की घड़ियां जरूर बयान करता हूं हर जगह। मेरे घर में नूरानी परिंदों का आना शुरू हो गया। मेरे घर में परिंदे उतरे जिनकी चोंचें सुरख तो पर सफेद, सबज चोंचें तो पर सुरख। अल्लाह अल्लाह, अजीब नूरानी अजीब किस्म की मखलूक का भी आना शुरू हो गया। इन परिंदों की चोंचों में मोती पकड़े हुए लाकर उन्हें मेरे बिस्तर के गिर्द बखेरा। हर महीने एक नबी आए, हर महीने एक नबी आए। कहने लगे जब नबी दुनिया से चले गए तो आ कैसे सकते हैं? मैंने कहा हजरत साहब, आपके मौलवी साहब, तवज्जो है ना, आपके मौलवी कासिम नानोतवी साहब दुनिया से मर गए। यार आप मर गए ना, कहा करो ना, विशाल फरमा के कह दो ना। मैं आख्या तो जो तुसी कहते हो नबी मर गया, और यार नहीं आई।
करता वो मैं अपने नबी के लिए कैसे बर्दाश्त करूं? बात समझ आ रही है कि नहीं? मौलवी साहब मर गए, कब्र में उन्हें डाला गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल के बाद, वो कितना, 25-30 साल के बाद दारुल उलूम में झगड़ा हुआ टीचरों के दरमियान। मौलवी साहब कब्र से निकल के खुद आ गए और जुमला वहां मौजूद है, रूह नहीं आई, जिसमें मिसाली नहीं आया, वहां लफ्ज लिखा है जसद उनसरी के साथ आए। अब पता चला मौलवी कब्र में भी, मौलवी मदरसे में भी। लेकिन मैंने सवाल पूछा, हज़रत साहब लड़ाई हुई थी मदरसे में, मौलवी साहब थे कब्र में, उन्हें कैसे पता चल गया? तवज्जो है ना? उन्हें किसने बता दिया? ओए यही तो हम कहते हैं, कुछ थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ओए अगर झगड़ा हो मदरसे में, मामला हो मदरसे में, मौलवी को कब्र में पता चल जाता है। ओए अगर मौलवी को बाहर की खबरें खुद ब खुद हो जाती हैं, तो जरा उस नबी का क्या मकाम होगा जिनका ऐलान यह है, उल्लिमतो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन का इल्म भी दे दिया गया है और मुझे आखिरीन का इल्म भी दे दिया गया है। ओए अगर मौलवी को कब्र में पता चल गया है कि मौलवियों के दरमियान लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, और कमाल के कब्र में से निकल के मैंने कहा हज़रत साहब वो जो कब्र विचों निकले सी मिट्टी शिट्टी पुट्टी हुई सी। तवज्जो करो, चूहा पासे बूहे बंद, दीवारा बंद, ते बंदा बाहर होवे ते सवाल ते पैदा होता है ना, उत्तों आया है, थल्लों आया, कित्थों आया है? मैंने कहा हज़रत साहब कब्र उसी तरह, अगर कब्र पट्टण आंदी ते फिर तुसीं होर रौला पाना सी कि साडे पहलवान साहब मरण तो बाद भी चिल्ला चुक के सुटियां बाहर जाके लगियां, तुसीं जरूर रौला पाना सी। लेकिन पता लग्या चिल्ला ओथे ही रहियां, पत्थर ओथे ही रहे, कब्र ओथे ही रही, पर मौलवी साहब निकल के मदरसे टुर पे। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत साहब यही हम कहते हैं, मौलवी को पूछो, अगर मैं पूछता हूं तेरा मौलवी कासिम नानोतवी वो उधर से चल के कहां गया? भाई बोलो कहां गया? मदरसे में, कब्र से मदरसे में आया। पहली बात ये बताया किसने था? दूसरी बात ये कि कमरा बंद और अंदर, और आकर कहते हो आइंदा बंदे का पुत्र बनी। ए लड़ाइयां झगड़े मेरे मदरसे में नहीं होने चाहिए। मैं क्या पता चलिया इस्लाह की थी अपने मुरीद दी, इस्लाह की अपने शागिर्द की, इस्लाह की अपने मदरसे के मौलवी की। और अगर एक मौलवी कब्र में भी हो, मदरसे में भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम कह दे कि आमना का चांद कब्र मुनव्वर में तो मौजूद है, जसदे उनसरी से नहीं, जसदे मिसाली रूहानी तौर पर अगर वो आ जाए तो फिर क्या झगड़ा हो सकता है? ते जे मौलवी साहब आ सकते हैं ना, ते नबी भी हजरत आमना नू मुबारक देने वास्ते आ सकते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। हाँ, फरमाती हैं कि मेरे पास अंबिया हर महीने आए। पहले महीने हजरत आदम आए, कहने लगे बेटी तुझे मुबारक हो, नबियों के इमाम की माँ है। हजरत इदरीस आए, हजरत नूह आए, हजरत पैगंबर इब्राहिम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए। फरमाती है कि हर महीने एक नबी ने आकर मुझे मुबारक दी, तुझे मुबारक हो अमना कि तू नबियों के इमाम की माँ है। अल्लाह अकबर। किसकी माँ है? फिर बोलो। हाँ, यानी नबियां नू ते पता है कि ए मां दे पेट विच भी नबी है। यार समझ नहीं आई आपको? यानी नबियों को तो यह भी पता है, नबी कह रहे हैं
कि ये कौन है, मां के पेट में भी नबी है। मेरे आका के सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? मेरे आका फरमाते हो जब अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं था मैं तब नबी था। और मौलवी साहब आज कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो 40 साल बाद बने। हाय हाय हाय। मैंने कहा हजरत साहब ए जेड़े बट्टे कह रहे सन अस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलुल्लाह तुहाडी अपनी किताब च लिखियो है, तुहाडी अपनी किताब च लिखियो है अस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलुल्लाह, और अल्लाह दे रसूल दी अम्मी तुहानू सलाम होवे। मैंने कहा हजरत साहब बताएं उन बट्टों और पत्थरों को तो पता चल गया कि ये जो मां जा रही है इसके पेट में नबी है। कहने लगे नहीं नहीं समझे नहीं आप, उन्होंने नबी बनना था इसलिए बट्टों ने कहा मां यऊलो इले के एतबार से। जैसे एक बच्चा जाता है ना पहले दिन मदरसे में तो लोग उसको कहते हैं हाफिज साहब, हालांकि वो तो अभी सुपारा भी नहीं पढ़ा होता, तवज्जो है ना। इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा हजरत साहब इन्होंने कहा या उम्मा रसूलुल्लाह ए अल्लाह के। और फिर अगली बात सुन, तेरा क्यास इसलिए ठीक नहीं है कि ये हिफज करना या नाजरा पढ़ना ये फेले कसबी है, ये बंदे का अपना फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेहनत करके याद करेगा, ये इसका अपना फेल है। इसलिए यहां मा यऊलु इले का एतबार हो सकता है, नबुव्वत वह भी चीज है कसबी नहीं, लिहाजा वहां पर यह कियास नहीं हो सकता। और दूसरा हजरत साहब ये तो आपका अकीदा ही मर गया। कहो कैसे? मैंने कहा नबी ने 40 साल के बाद नबी बनना था, तब बटिया सुन 40 साल पहले गल के दस छड़ी। और अगर पत्थरों को पता है कि 40 साल के बाद क्या होगा, अगर पत्थर और दरख्तों को पता है तो जरा ये बता मेरे नबी को पता नहीं कि 40 साल बाद क्या होगा? क्या नहीं उनको अल्लाह ने बताया? तो मैं क्या सी कदू कहते हैं कि नबी खुद दस दे, हम भी तो कहते हैं नबी को रब ने बताया। तो फिर हम क्यों ना कह के अपने मौला का प्यार रहमा। मेरे नबी की अम्मी आप फरमाती है कि मैं अपने घर में अकेली थी, हर महीने एक पैगंबर की रूह ने आकर, एक पैगंबर ने आकर मुझे सलाम किया, मुझे मुबारक दी। आखिरी शब है, लैलतुल मीलाद है, विलादत वाली रात है, मैं घर में अकेली हूँ। इतने में मैंने मुकद्दस नूरानी सूरत वाली कुछ औरतों को देखा। मैंने उनसे पूछा आने वाली हो तुम कौन हो, कौन हो? तो कहने लगी है आमिना हम जन्नत की हूरे हैं, रब ने अपने महबूब की आमद से कबल हमें इस्तिकबाल के लिए भेजा है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं बस फिर सहरी का वक्त आ गया, फजर का वक्त आ गया। मैंने क्या देखा, मान मेरे बतन से एक नूर निकला, ऐसा नूर के जिसने चारों तरफ हर चीज को नूर ही नूर कर दिया, मुनव्वर कर दिया, मुनव्वर कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कायनात की हर चीज हाथ बांध के खड़ी है और वो कह रही है कि जा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, फजा मोहम्मद सिराजम मुनीरा, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। हर चीज पर दुरूद पढ़ रही है। मेरे नबी की अम्मी आप फरमाती हैं बस फिर वो लम्हा भी आया, मेरा लाल मोहम्मद दुनिया में आया, हर तरफ नूर ही नूर। मैंने क्या देखा कि मेरे लाल को, तवज्जो रखना, मेरे लाल को मैंने देखा। बड़ी प्यारी है मेरी बात है, मैं अक्सर सुनाता हूं, मैं फिर वो लम्हा लेके आना चाहता हूं। मैंने अपने लाल को देखा, क्या देखती हूं कि आंखों में सुरमा लगा है, मकहूलन मदहूनन
मखतूनन मसरूरा मुअत्तरन मगसूलन मुतहरन काना साजिदा। ओ मेरा लाल आया, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों को तेल लगा हुआ, ओ गोया कंघी किए हुए, खुशबू लगे हुए, गुसल दिए हुए, मुतहरन पाक साफ जिस्म है, काना साजिदा। आए तो आते ही अपने सर को सजदे में डाल दिया है। मेरी नजरों ने अचानक देखा कि मेरे लाल पर एक रेशमी कपड़ा पड़ गया। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आया। मेरे प्यारे लाल मोहम्मद पर एक एक रेशमी कपड़ा सफेद रेशम का पड़ गया। मान मैंने देखा कि मेरे कानों में आवाज आई। मेरा लाल सर सजदे में रख के ये पढ़ रहा था, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखियो, मेरी उम्मत को सलामत रखियो। बस मेरे कानों में ये आवाज आई। फिर मैंने सुना कि इतने में आवाज आई, तूफू बि मुहम्मदिन मशारिकल अर्दे व मगारिबहा। ओ मेरे लाल मोहम्मद को मशरिकों में भी ले जाओ, मगरिबों में भी ले जाओ। फिर इतने में थोड़ी देर गुजरी, मेरे कानों में आवाज आई, ले चलो मेरे लाल को मशरिक दिखा दो, मगरिब दिखा दो। सैयदा फरमाती है, मेरी नजरों से मेरा मोहम्मद ओझल हो गए। जरा सुभान अल्लाह की आवाज। थोड़ी देर गुजरी, मेरा प्यादा मोहम्मद मेरे सामने, पानी के कतरे टपक रहे, ऊपर रेशम का जोड़ा ज़ेबे तन है। इतने में आवाज आई, हमने मोहम्मद को मशरिक भी दिखा दिए, मगरिब भी दिखा दिए, इन्हें जमीनों की सैर भी कर ली है। आसमां की सारी मखलूक ने इनकी जियारत का शर्फ हासिल कर लिया है। जमीन वालों ने भी सर झुकाए, आसमां वालों ने भी इताअत के लिए सर झुका दिए। सारी समुंदरी मखलूक ने इन्हें मान लिया, तस्लीम कर लिया है। इतने में आवाज आई, वातू हो खिलकत आदम। जरा प्यार से जरा सुभान अल्लाह की आवाज है। खिलकत आदम व हुब्बदानिया व हुस्न यूसुफ व कुव्वत दाऊद व हुकूमत सुलेमान व हुब्बदानिया व ज़ुहद यहया व इबादत ईसा। प्यार से यार सुभान अल्लाह की आवाज। वातू हो खिल्लत इब्राहीम, वातू हो खिल्लत इब्राहीम व रूह ईसा। ओ मेरे प्यारे मोहम्मद को आदम की खिलकत दे दो, दानियाल की मोहब्बत दे दो, दाऊद की कुव्वत दे दो, और यूसुफ का हुस्न दे दो। जरा ज़ौक़ का इज़हार यार। शिद्दत मूसा, मूसा का जलाल दे दो। खिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की खिल्लत दे दो। या का ज़ौक़ दे दो। वातू हो खिसाल अल-अंबिया वल मुरसलीन। सारे के सारे नबियों की जितनी भी खसलतें हैं, जितने भी कमाल हैं, जितनी भी शानें हैं, वो सारी बतरीक़े अतम मेरे लाल मोहम्मद में डाल दो, ताकि अगर किसी ने सारे नबियों की अजमतों की झलक देखनी हो,
मेरे एक मोहब्बत को देखे मूसा की शिद्दत का नजारा कर ले, यूसुफ के हुस्न को देख ले, सुलेमान की शुजाअत को देख ले, जनाबे हजरते दानियाल की मोहब्बत को देख ले, जनाबे ईसा और यहया के ज़ौद और तक़वा को देख ले। मेरे यार को, मेरे हबीब को सारे नबियों की मुकद्दस खसलतों का मजमुआ अता फरमा दो। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, लोगों जितनी सारी किताबें गुजरी उन सब का इल्म कुरान में, जितने सारे अंबिया गुजरे हैं अल्लाह ने मुझे उन सारे नबियों के आदात व खसाइल का मजमुआ अता फरमाया है। और हकीकत तो यह है लोगों कि मेरे प्यारे सोने नबी के सदके से सबको हुस्न भी मिला, खिल्लत भी मिली, शान भी मिली, मकाम भी मिला, उन्हें सफत भी मिली, उन्हें जोश भी मिला, कुव्वत भी मिली है। इसीलिए मेरे बरेली के शाह अहमद रजा की रूह तड़पी और वो कह उठे, कहते कि हर नबी को मिला, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक ही, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरे नबी की वालिदा फरमाती हैं, बस फिर मेरा लाल मोहम्मद मेरे पास आ गया। बड़ी खास बात बताने लगा। फरमाती हैं अरब का रिवाज ये था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता एक हांडी उस पे उलट दी जाती, ये रस्म थी, ये रिवाज था। हमने भी रिवाज अरब के मुताबिक एक हांडी सरकार के ऊपर रखी गई, ढांप दिया गया। फरमाती हैं हैरत की इंतहा न रही, चंद लम्हे गुजरे, हांडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, हांडी बिखर गई। गोया मेरा रब कह रहा हो, और मेरी नजरों से किस चेहरे को ओझल कर रहे हो। मुझे किसी की कैद में अपना यार गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगला दिन आया, मेरे सरकार की अम्मी नाज़ाएं फरहाएं, वही फजर की घड़ियां हैं, दादा काबे का तवाफ कर रहे हैं। इतने में अचानक देखा काबा गिर गया है। पहले काबा रक्स कर रहा है, फिर काबा गिर गया है। तवज्जो की उनकी हवेली को झुकाए, समझ गए कि कुछ अरसे से घर में अजब अजब वाकयात हो रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। तवाफ मुकम्मल किया, रास्ते में क्या देखते हैं, मुकद्दस सूरतों वाली हस्तियां नाजा नाजा काशान मुस्तफा की तरफ जा रही है। ये खड़े हो गए, बढ़ते गए, कदम उठे, हवेली पे पहुंचे। आगे से देखा कि एक नूरानी शक्ल वाली हस्ती दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है कि अंदर नहीं जा सकते। आप फरमाते हैं कि ओ मुझे अंदर जाने से रोकने वाले, और तू अजनबी कौन आ गया है, और तुझे मालूम होना चाहिए काबे का मुतवल्ली, जरा सुभान अल्लाह की आवाज है, काबे का मुतवल्ली, अरब का सरदार, बनु हाशिम का सरदार अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरी हवेली है। और शरीफ लोगों का ये काम नहीं कि घर के मालिकों को घर में दाखिले से रोकें। आगे से कहने वाला कहता है, ओ मैं खुद नहीं आया, ओ मेरी ड्यूटी यहां लगाई गई है। ओ घर के मालिक, ओ बनु हाशिम के चांद, ओ अरब के सरदार, आज आपको मुबारक हो, आपके घर में रब का यार आया है, मुकद्दस हस्ती आई है।
उनके इस्तकबाल के लिए आसमानों की मखलूक आ रही है। मुझे हुक्म है कि मैं अंदर किसी को ना आने दूं। अल्लाह अल्लाह, उस दादे की क्या शान, खुशियों का क्या मकाम हुआ होगा कि जिन्हें पहले दिन खबर मिल रही है कि उनका पोता जमीनों आसमानों का मालिक बना दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों, मेरे नबी के दादा फरमाते हैं मेरा दिल खुशी से झूम उठा। और याद रखो, जब कोई खुश होता है तो वो चाहता है कि मैं खुशी लोगों के सामने बयान करूं। दोस्तों, हमारे ईमान की मजबूरी है, हमारी मोहब्बत की मजबूरी है। और जब रबीउल अव्वल का महीना करीब आता है, हम भी महफिल जमा लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, झंडे उठा लेते हैं, ज़बानों पर दरूद और सलाम के गजरे सजा लेते हैं और बता देते हैं, माले वालों तुम सुनो, शहर वालों तुम सुनो, हमें उस यार महबूबे करीम की आमद की खुशियां हैं कि जिनके सदके रब ने कायनात को अदम से वजूद अता फरमाया है। सुभान अल्लाह की आवाज है। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे नबी की आमद हुई, मेरे सरकार की आमद हुई, उधर काबा झुक गया, उधर हर तरफ झंडे ही झंडे। आसमां पर मेरे रब ने हुक्म दिया, ओ मेरी जन्नत की हूरो, निकलो मेरे यार की आमद पर रक्स गुना हो जाओ, नगमा गीर हो जाओ। सारी हूरें जन्नत के महलों से बाहर निकली, टोलियों में खड़ी होकर कहने लगी जा मोहम्मद, जा मोहम्मद, सिराजम मुनीरा, फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। सारी हूरों गिलमान नबी की आमद पर खुशियों का इजहार किया। जिब्रील झंडे लेके आए, ज़ौक़ का इज़हार है ना। और यह एक बात मेरी ज़हन में रखो, ये अपने ज़हन से निकालो, क्रैशी साहब मिलाद साबित करना है। और खुदा दो बंदे 70-70 साल तुम्हारी उम्मत उम्र हो गई, अजीब ही साबित करिए। थ्रू आउट खिलाफ शरीयत काम है, लेकिन कभी इन्होंने उन्हें कहा कि साबित करो। और खुदा के बंदे, तू उस काम को क्या साबित करेगा कि जिसकी इब्तिदा जिब्रील ने की है? हमें क्या जरूरत है उस काम के साबित करने की? क्या तेरे बाप की किताबों में नहीं लिखा हुआ? जा पढ़ अपने सारी हिसाब का किताबों को, सब ने लिखा है। और याद रखो मेरे दोस्तों, ये आपको उलझाने का तरीका है ताकि इनके उलमाएं और ये 11वीं 12वीं साबित करने लगे, बस लोगों को पता ही न चले कि बिचला रोला के वे। इसलिए हम तो अपनी मोहब्बत का बयान करके आप लोगों को वार्न करते हैं कि इन लोगों से हमारा इख्तिलाफ कोई 11वीं 12वीं का नहीं है, इनकी किताबों में कुफरियात मौजूद हैं जो हमारे इख्तिलाफ का बायस है। और ये भी हम नहीं कहते कोई मिलाद करे, जाओ यार ना करो, शैतान ने नहीं किया तो क्या हो गया? इंडिया में हिंदू सिख यहूदी नहीं करते तो क्या हो गया? ये तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि हम नहीं करो, ना करो यार, हमने कब कहा है करो। हमारे सुन्नियों में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जुलूस में नहीं जाते, तो क्या हो गया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलाद के जलसा नहीं करवाते, तो क्या हो गया? ये कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो नहीं करता जाए ना करे। हम तो कहते हैं ना मिलाद करो, कुछ ना करो, हमारा कोई झगड़ा नहीं, लेकिन मेरे नबी की औसाफ़े जमीला में तनकीद और तनकीस मत करो। जब तुम कहते हो ना नबी को ये पता नहीं था, नबी को ये हासिल नहीं था, वो फिर हमें थोड़ी सी, आज अगर कोई खड़ा होकर यहां पर कह दे कि वैसे अल्ताफ है ना तो सीधी सियासत ही कोई नहीं आती, भाइयों तकरीर कर रहे होते जैसे शराब पी होती,
वो इमरान खान है जनाब, उसको देखो, उसको जब बात करने का चज नहीं है। ये मैं गल में सियासत नहीं, में तुम कुछ मैसेज दे रहे हैं। नवाज शरीफ शिबाशी गंजे मंजे, ये क्या हो रहा है? वो दूसरा, वो तो टीम ही आउट है ना। तकलीफ हुई है कि नहीं? बस मैं समझाने लगा सर। जब तुम्हारे सियासी लीडर के खिलाफ कोई बोले, तुम सोटा उठाओ, डंडा उठाओ, राड उठाओ, हमला करो, मारो, फायरिंग करो, लड़ाई करो, झगड़े करो। तुम्हारे कोई तुम्हें जनाब किसी किस्म का मतऊन नहीं करता है, तुम शिद्दत पसंद नहीं हो। और जालिमों, कोई हमारे नबी के खिलाफ बोले, हम उसको डंडा मारे, फिर हमें तुम क्यों छेड़ते हो यार? तुम्हें अपनी सियासी लीडर की तौहीन और तनकीस तुम्हें गवारा नहीं है, हमें गुंबद खजरा के मकी की तनकीस गवारा नहीं है। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। और हम तो ये कहते हैं सारी कायनात की इज्जतें अगर किसी को मिली हैं, मेरे मुस्तफा के सदके से मिली है। तो वो जो सुबह को मेरे आका आए ना, तो हर तरफ नूर ही नूर हो गया। तो मेरा रब कहते हैं वल फज्र, ओ मेरे यार, मुझे उस सुबह की कसम है कि जिस सुबह की उन मुकद्दस घड़ियों में पूरी कायनात के ऊपर मेरे नूर ने जलवे दिखाए हैं। हर तरफ बहार ही बहार आ गई है। अहमदे मुस्तफा हुई, अहमदे मुस्तफा हुई, फूला फलो चमन चमन। प्यार से, अहमदे मुस्तफा हुई, फूला फला चमन चमन, आई बहार हर तरफ आई बहार। प्यार से, आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। गिरामी मर्तबत हजरात, खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनको रब ताला अपने नबी के जिक्र की बुलंद करने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह करे वो आस्ताने सलामत रहें जिन आस्तानों से मेरे नबी की मोहब्बत का मैसेज मिलता है। वो बुजुर्ग सलामत रहें कि जिन बुजुर्गों की तालीमात में मेरे नबी के अदब के दुरूस शामिल हैं। वो उलमा सलामत रहें कि जिन उलमा से अभी भी कुफर डरता है। वो आवाजें सलामत रहें कि जो आवाजें मेरे नबी की नामूस की हिफाजत में उठती हैं। अल्लाह ताला उन हाथों को सलामत रखे जो हाथ मेरे नबी की नामूस की हिफाजत के लिए बुलंद होते हैं। अजमतों का लायक है मेरा मुमताज कादरी। जरा यार आशिक रसूल को मैं सलाम ना करूं तो ये भी तो मजा नहीं है ना। जरा गज के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये 10 मुहर्रम उल हराम की कुछ तो मैंने बात आपको भी बहुत सारी बताई हैं इससे पहले। 10 मुहर्रम उल हराम की बात है। मुझे कराची से एक दोस्त हैं जामिया अमजदिया के, उन्होंने फोन किया, बोला जी मैंने रात को ख्वाब देखा। मैंने कहा बेटा क्या देखा? 7वें दर्जे के वहां अच्छा बड़ा दर्जा है, 7वां दर्जा आलिम होता है बंदा। काजी के मैंने ख्वाब में देखा है कि आप एक जगह खड़े हैं और वहां 4 खूबसूरत घोड़े हैं। तो इतने में उन 4 घोड़ों पर मुकद्दस और नूरानी हस्तियां आकर बैठती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन है? तो आप फरमाते हैं, वो मुझे उसने कहा कि आप कहते हैं कि ये 4 घोड़े हैं जिन पर नबी के 4 यार सवार हुए। सुभान अल्लाह की आवाज है। जिन पर नबी के 4 यार, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर। अबू बकर, उमर, उस्मान, मौला अली 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 अली। भाई मेरे मौला अली का नाम सुन के ना वैसे भी दिल की खिल उठती है। कली 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 नारे हैदरी। या
क्या अली कहते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। ओ बाबा तू अगर माँ तुझे याद है कहते ओए अम्मी, तो तुझ पे फतवा कोई नहीं। तेरी माँ कराची में, तू इधर कहते ओए अम्मी, तुझे कोई फतवा नहीं। तो हमें मौला अली की याद आती है, हम भी कहते हैं या अली। और सुन, या अली ये निदाए मोहब्बत भी है और मजाजन निदाए इस्तियानत भी है। तो खैर वो बात कर रहा था कि 4 यार घोड़े पे सवार हैं। कहते हैं इतने में 5वां घोड़ा आया है, उस पे एक खूबसूरत घोड़ा है और सफेद कपड़े, प्यारा सा इमामा पहनकर। एक और शख्सियत आई, कहते उसको मैंने आपसे नहीं पूछा क्योंकि मैं उसे पहचान गया, वो 5वां था गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन कादरी। कहते हैं फिर आगे आगे वो 4, पीछे पीछे गाजी मुमताज हुसैन कादरी ये चल पड़े। हजरात गिरामी, यही वो मलक मुमताज हुसैन कादरी है। आप हजरात ने इससे पहले भी गालिबन सुना है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए और बिलखुसूस क़िबला हजरत वाला की खिदमत में अर्ज करने के लिए कि मुमताज हुसैन कादरी ये कोई वैसे ही अचानक उठ के पुलिस वाले ने काम नहीं किया है। याद रखो, हमने अगर 1 साल के बाद कुर्बानी करनी हो ना, तो हम बड़ी नजर रखते हैं जानवर पे, उसको खाना अच्छा खिलाते हैं, चारा अच्छा डालते हैं, रोज उठ के उसको सही मालिश मुलश करते हैं, कहते हैं कुर्बानी के लिए। अगर बच्चे का सदका निकालना तो कहते हैं जितना सोना मेरा पुत्र है उतनी सोनी कुर्बानी करांगा। तो जरा इतना सोच, मेरे रब ने जिस कुर्बानी को कबूल किया अपने यार के नाम का, तेरा क्या ख्याल है कि एरा गैरा नत्थू गैरा उठे और उसको वो फजीलत मिल जाती है गाजी इल्मुद्दीन वाली। बड़ी वो किस इकबाल ने क्या कहा था कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये हस्तियां सदियों बाद पैदा होती हैं और मैं खुदा की कसम अपने आप को खुश नसीब तरीन शख्स समझता हूं। हम सुनते थे, पढ़ते थे किताबों में, गाजी इल्मुद्दीन ने हिंदू को यूं मारा। यार ज़ौक़ इज़हार करो ना, गाजी इल्मुद्दीन ने हिंदू को यूं मारा, ऐसे हुआ, लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने जलसे निकाले, जुलूस निकाले, लोग हिमायत में, जनाब वो जेल के बाहर पहुंचे, लोग हिमायत करते हुए जनाब मियां वाली जेल के सामने खड़े हुए। ये हुआ, वो पढ़ते थे ना, और बोलो पढ़ते थे ना, जुम्मे वाले दिन उलमा की तर्जें लगा लगा के तकरीरें सुनते थे। हमसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, हमने एक मर्तबा फिर अपनी आंखों से एक और इल्मुद्दीन को देख लिया है, उसका जमाना पाया है। और मैं तो कभी कभी रोज तसव्वुर में अपने उस हाथ को चूमता हूं जिस हाथ से मैंने मुमताज हुसैन कादरी को हाथ में पकड़ के उसके हाथ पे बोसा लिया है। मेरे दोस्तों, मुमताज हुसैन कादरी जैसी शख्सियतें ये तारीख के औराक में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। ये जिंदा शख्सियतें हैं। मैं परसों रात गालिबन या उसे पिछली जुम्मे वाली रात मैं कराची था। कराची हो जहां पर मुमताज कादरी के ऊपर पाबंदी लगी है कि इसका नाम मत लो। मैंने जैसे ही मुमताज का नाम लिया, हजारों लोग नारे लगाने शुरू हो गए। यार हजारों मील दूर उनको क्या पता मुमताज कौन है? ये उनके दिलों में मोहब्बत किसने डाली? मेरे अल्लाह ने डाली है। और एक दिन मेरे सामने एक मौलवी साहब आए, वो उल्टी सीधी दलीलें देने लगे उस क्रैक प्रोफेसर की तरह कि मतलब ये क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ये हर बंदा कानून को हाथ में न ले। मैं क्या वाह सॉरी दिया, तेरी किताब से तू लिखे हुए है कि नबी के नामूस पर जितने कानून है सारे कुर्बान, नबी की नामूस पे जितने कानून है हर मुल्क कुर्बान, मुल्क के दस्तूर कुर्बान, सारे दसातीर और आईन नबी की नामूस पे कुर्बान। तो किसकी बात करता है? खुदा की कसम पाकिस्तान के लिए हमारी लाखों जाने कुर्बान, लेकिन मामला नबी का है। एक पाकिस्तान नहीं, करोड़ों पाकिस्तान नबी की नामूस पे कुर्बान। हमने पाकिस्तान इसलिए हमारे बुजुर्गों ने बनाया यहां खुलेआम धड़ल्ले से नबी की शान बयान हो सके।
और शुक्र करो रब ने ये मुल्क दिया था। आज इंडिया वालों से पूछो ना, गाय का गोश्त नहीं खा सकते सारी जिंदगी। नहीं गल समझ आई? हैरत की बात है, इंडिया के अंदर कानून है कि अगर गाय को कोई जिबा करेगा उसको 14 साल के देवा मुशक्कत। तो मैंने एक दिन एक फोरम पर कहा था कि इंसानियत का दर्स देने वालों, गाय हिलाल है, लेकिन चूंकि हिंदू उसको अपना मुकद्दस जानवर समझते हैं, उन्होंने कानून बना दिया है कि इसको कोई जिबा नहीं करेगा। तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उस कानून को फॉलो कर रहा है, उस कानून को मान रहा है, उस कानून का एहतराम कर रहा है। मतलब यह कि गाय को जिबा नहीं करते, वो कुछ छुप छुपा के करते भी होंगे, लेकिन आमतौर पर गाय का गोश्त नहीं वहां बिकता, गाय जिबा नहीं होती। अब तुम बताओ गाय की क्या हैसियत? ये हमारी हेल्थ जोतने के काम आती है, इसको रोज हमारी माँ बहनें डंडे से मारती हैं, ये गंद में लिथड़ी हुई होती है। और अगर एक हिंदू के मजहब में गाय जानवर की इज्जत है तो लांतियो इतना सोचो मेरे मुस्तफा की नामूस की कितनी इज्जत होगी। अगर नामूस से मुस्तफा के लिए कानून बने और उसके खिलाफ जबान दराजी हो। और याद रखो, हम ये नहीं कहते कि जहां कोई आपको मिले उसको पकड़ के शूट कर दो, हम कहते हैं कि कानून के हवाले करो। लेकिन अगर ऐसा मामला है कि जहां पर कानून महकूम मजबूर हो जाए और उसके हाथ बंधे जाएं और वो कहे कि नहीं गवर्नर है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहां क्या करो? बोला वहां इश्क अपना काम करेगा। वहां मुमताज कादरी जैसे किरदार सामने आते हैं, लिहाजा मुमताज कादरी मेरे नबी का आशिक है और गारंटी से कहता हूं अल्लाह का वली है। चौंतरा कितना दूर है? थोड़ा है। आपके चौंतरे के गांव का नौजवान जेल से आया, मुझे रावलपिंडी मिलने के लिए गया, कहने लगा जी मेरा कोई मामला था, मैं केस के हवाले से मैं कैद बामुशक्कत में था, तो एक दिन मुझे सफाई के लिए अंदर कोठी में ले जाया गया। होता है इनको कोई कैदियों का मामला होते हैं। बोला मैं अरसे से कैंसर का मरीज था, तो मेरे दिल में आया कि यार ये आशिक़ रसूल है। मैंने बोतल पानी की दी, मैंने कहा गाजी मुमताज कादरी मुझे दम करके दे दो। कसम खाई उस नौजवान ने, गालिबन आसफ या इस तरह का कोई नाम है, कसम खाई अल्लाह की कसम, एक बोतल पानी की पिए मेरा कैंसर का नामो निशान ही खत्म हो गया है। दोस्ताने अजीज, ये अजमतें उन्हीं लोगों को मुयस्सर आती हैं जो अपना सब कुछ तन मन धन अपने नबी पे कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। अब आप में से हाथ उठा के बताओ कि आप में से मुमताज कादरी का हिमायती कौन है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुमताज। अच्छा हुण ओ बंदे हाथ चुको जेड़े सलमान तसीर दे मायती ने हैं, उच्चा बोलो, उच्चा बोलो, फिर बोलो। ते ए जिहड़ी टीम तुहाडे इत्थे डॉक्टर प्रोफेसर दी चमची छाणने उसना भाई सारे पहचान लिए ना, ये मायती है किसकी? सलमान तसीर की। इनके बाबे ने 12 घंटे तकरीर की है नेट पे टीवी पे आके, और कहता है जी कि वो शहीद है और वो मजलूमन कत्ल हुआ है। तो मैंने लंबी चौड़ी हम और कुछ नहीं कहते हैं, और मैं उन नौजवानों से कहता हूं जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत करता था रसूल के रिश्ते पे। जब वो ठोकर खा गए नबी की नामूस के मामले पे, इनके लाहौर से यूनिवर्सिटी के 2 आए बड़े बड़े के जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं क्या वेलकम आओ। 15 मिनट गुजरे, मैंने किताबें खोल के सामने रखी, मैंने कहा यह है तकरीर और यह है तहरीर।
अब फैसला करो। कहने लगे जी मामला ये कि डॉक्टर साहब गलत है। मैंने कहा फिर तौबा करो। मैंने कहा तौबा करो। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं साइकोलॉजी और जिन्होंने दिमाग कैफियत देखी है इस कौम की। कहने लगे आप भी ठीक कहते हैं, उन्हें गलती लगी है, लेकिन देखे ना आखिर उनके काम को तो जो है ना देखना पड़ता है ना। मैंने कहा उस काम पे, उस दूध पे उधर के फायदा 15 किलो दूध दे के गां या मंझ या बकरी उस पे थोड़ा जा मूत्र छड़े, और दूध किसी बंदे के पीने के काबिल नहीं। ना उससे चाय बनती है, ना खीर पकती है, ना उससे बच्चे को पिला सकते हैं, ना कोई और पी सकता है। सुन, यही मिसाल डॉक्टर साहब की है। सारी जिंदगी काम हुजूर की नामूस के दिफा की बातें कर करके आखिर में क्या गंद किया। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं दोस्तों, मेरा जाती कोई इख्तिलाफ नहीं, नौजवानों से कहता हूं। मैं पीछे गुजरखान गया तो कुछ जोशीलों ने कहा पाबंदी लगाएंगे, और मेरे खिलाफ वो दरखास्त दी कि जी ये यहां नहीं आना चाहिए। तो मैं बड़ा हंसा, मैं क्यों टिल्ला मारे मुनकरा सुनो। पूरे पाकिस्तान में टिल लगाया है, रेंजर तो पुलिस तो फलाना कि जी हमें इसको मैं कहा जिथे असा जाना होवे असी जाने आ। ये तो बात ही कोई नहीं कि तुसी चू चू दा मुरब्बा टाइट टू डेरा मांग ली। तुम उठो और तुम कहो कि हमें पाबंदी लगा दोगे, वो भी अपने पिंडी डिस्ट्रिक्ट में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात यह है कि तुम्हें किसी पे भरोसा होगा, पुलिस वाले पे, किसी अफसर पे, या ऊपर से अमरीकी चाचों पे, उन पे भरोसा होगा। खुदा की कसम घर से निकलते हैं तसव्वुर में जाते मुस्तफा को रखते हैं, या मौला अली की या गौस सकलैन की जात को रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है सीना तान के चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2-3 दिन पहले कराची था तो वहां एक पटाखा बजा, समझते, और पटाखा सीधा ही बज गया। तो मैंने जिस रिदम में मैं जा रहा था, मैंने फुल स्पीड से मैंने तकरीर की, तो कुछ लोग हलचल मच गई कि हो। मैंने कहा बैठे रहो, ये पटाखे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है मौत से वो डरे कि जिसको ये डर हो कि कब्र में कीड़े खाएंगे। कसम अल्लाह की उठा के कहता हूं, किसी वक्त ऐसा दिल करता है, मैं आपको आज दिल की बात बताता हूं, दिल करता है खुद को मारूं, मर जाऊं, और खुदकुशी आराम ना हो ना। कसम से कई दफा दिल करता है खुदकुशी कर लें। क्यों? दिल कर दे मर जावा जब दम सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दम सुने आए, जी कर दे मर जावा जिस दिन दम सुने आए, कब्र दे आका ने दीदार कराना है, बिच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। सरकार जया सोना आया नयाना ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है। सरकार जया सोना। यार हमारा है क्या? आज लोग हमें डराते हैं, कहते हैं, मैंने कहा यार हमें मालूम है हमारे अमाल ठीक नहीं है, लेकिन तेरा क्या ख्याल है? सारी जिंदगी हम हुजूर की मोहब्बत के दर्स देते रहे, हुजूर की नामूस की बात करते रहे, तू क्या समझते है कि कब्र में हम महरूम रहेंगे? ये तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा, घड़ियां बताएंगी। खुदा शायद है हमारे अमल में कमजोरी है, दिखलावा है, हमारी नमाज में नक्स है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है
कि हम उसके नबी के मामले में मुखलिस हैं, इंशाअल्लाह मुखलिस। अल्लाह ताला वो दिन ना लाए जिस दिन हम अपने हुजूर की नामूस से गद्दारी करें, हम हुजूर की जात से हम गद्दारी के मुर्तकिब हो। अल्लाह वो दिन ना लाए, अल्लाह वो हमारा आखिरी दिन रखे। हमारा यही कौन है यार, हुजूर के बगैर कौन है? दुनिया तो काफरों के लिए, किसी के जहाज हैं तो किसी की कोठियां हैं तो किसी के प्लाट हैं तो किसी के क्या क्या है। खुदा की कसम हम तो हजारों कोठियों और कारों को और इन चीजों को देख के, मैं तो अक्सर ऐसे देख के कहता हूँ अच्छा ये तुम्हारी है, हमारे लिए आखिरत। जिस भरोसे पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिरत में भी हमारा कुछ ना हो तो फिर तो मजा ही नहीं ना। आपका क्या ख्याल है कि एक सियासी का जो बंदा जलसा मुनक्किद करे वो तो वजारत में जाए और उसको कभी ना भूले कहे कि इसने मेरा जलसा किया था। आपका क्या ख्याल है, हुजूर की मोहब्बत के जलसे करने वालों को मेरे आका भूल जाएंगे, मेरे सरकार भूल जाएंगे? क्या आका भूल जाएंगे? और मेरा एक मयार माजरत के साथ कुछ लोगों ने मयार रखा हुआ है कि इतनी फुट दाढ़ी और इतनी फुट जुल्फें और ये और वो, तो तब मयार है। मुमताज कादरी ने मेरा ज़हन बदल के रख दिया है। मैं तो बिल्कुल चुप हो जाता हूं। मैं कहता हूं क्या पता जिसको मैं दाढ़ी मुंडा निकम्मा समझ रहा हूं वो मेरे रसूल का कितना बड़ा आशिक हो। एक दिन एक नौजवान बिल्कुल ऐसे ही छोटी छोटी दाढ़ी मेरे पास आया, कुदरती मुझे मैं देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे दिल में कशिश आई। मैंने करीब बोला, मैंने कहा इधर आओ, कहां से आए हो? उधर बताया मानसेरा की तरफ। मेरा दिल किया कि यार इससे मैं बात करूं। मैंने बिठाया, मैंने कहा बताओ क्या है, क्या बातचीत चलती रही। उस नौजवान ने ऐसी बातें की कि यकीन कीजिए कि मैं हैरान रह गया। मैंने देखा यार उसका दिल इश्क मोहम्मद में मस्त है। कोई जरा सी बात हुई तो मुझे कहते कुरैशी साहब, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, छुरी दें, हुजूर का नाम मुझे दें, देखे मैं अभी अपने दिल में उतारता हूं कि नहीं उतारता, और मैं लंबी बातें नहीं करता हूं। फिर उसने मुझे कुछ बातें बताई। कहने लगा एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मैंने अपने आका की तरफ तवज्जो की, दुरूद पढ़ता रहा था। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो निकम्मा हूं, गरीब हूं, गुनहगार हूं, मेरे अमाल में कोई आलिम भी नहीं हूं, क्या मेरी जैसे लोगों की भी आपकी बारगाह में कोई है हैसियत? कहते उसी रात सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। आका ने मुझे मेरे अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर फरमाते हैं मैं हर मोहब्बत वाले को जानता हूं। मैं हर मोहब्बत वाले को जानता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर की मोहब्बत ही हमारा सरमाया है। और मैं एक बात आखिरी आपके सामने करके फिर इजाजत चाहता हूं, किसी को हकीर मत समझो। मैं पहले पहले ये तंबी करता होता था, ओए ओ दाढ़ी मुन्ने, ओए ऐसे कर, ओए फलाने ऐसे कर। अब दर्स जरूर देता हूं, दावत जरूर देता हूं, यार हुजूर की सुन्नत इख्तियार करो, हकीर नहीं समझा कभी। मुझे रोजनामा औसाफ के एडिटर हैं मेहताब खान, मैं एक दिन गया उसके दफ्तर में, वहां बातचीत चली तो मुझे उन्होंने एक वाक्य बाबल में, जर्मनी में था तो एक नौजवान जो मेरे साथ पढ़ रहा था तो वो हर गंदे काम में पड़ा हुआ, शराब और क्लबों में बस वगैरह वगैरह। कहते मैंने उसको कहा बड़ा गंदा नकम्मा आदमी है यार, वो क्या तेरी जिंदगी क्या कर रहा है? तो कहते आगे से मुझे कहने लगा, ओए जा जा, चंद दिन की जिंदगी है, मौजे मस्तियां करने दे। कहते जब भी मैं उसे रोकता आगे से यही कहता। एक दिन हाथ में बोतल पकड़े हुए शराब पी रहा था क्लब के अंदर, या जो भी होता है वो क्या बोलते हैं उसको, पब के क्लब पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो शराब खाना होता है उसके अंदर वो शराब पी रहा था। तो साथ एक गोरा खड़ा था, गोरे ने वो नशे में, वो भी नशे में, ये भी नशे में, तो गोरे ने कोई हुजूर के खिलाफ बात कर दी।
तो इसने उसे कहा, ओए मेरे नबी को कुछ न कहना। शराब में गोरे ने फिर कोई बकवास किया, इसने वही बोतल पकड़ी और मारी और उसका सर फाड़ के रख दिया। पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई, थाने में बिठाया। थाने में बिठा के इसे इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन की। पूछा कि क्या जब तुमने उसको मारा तो नशे में थे? पुलिस चाह रही थी कि ये कहते नशे में हूं, तो कोई कानून ही नहीं है कि भाई दो शराबी थे नशे में लड़ गए, 1.5 साल घर में जाओ। तो आगे से इसने कहा कि नशे में तो सारी जिंदगी था, मुझे रब की कसम होश ही उस वक्त आया जब ने इसका सर मैंने फाड़ा। कहते उसी दिन उसने शराब छोड़ दी, दाढ़ी रख ली, 5 वक्त की नमाज, इतना पाबंदी से क्लब नहीं जाता था, अब हर लम्हा हर वक्त मस्जिद में, हाथ में तस्बीह, लब पे दुरूद, आंखें पूर्णम, चेहरे पे नूर। मैंने कहा तेरी जिंदगी कैसे बदल गई? कहते रो पड़ा। कहने लगा महताब सारी जिंदगी शराब पीता रहा कि थोड़ा सा सुकून मिले, आला से आला खाने खाता रहा कि सुकून मिले, क्लबों में जाता रहा कि सुकून मिले, थोड़ी देर का सुकून मिलता था, घर में आता था नदामत ही नदामत होती थी, शर्मिंदगी के सिवा कुछ न मिलता था, बेकरारी बढ़ जाती थी। लेकिन अल्लाह की कसम जिस वक्त मैंने उसका सर फाड़ा है और जो रात मैंने थाने में गुजारी है, जितना सुकून मुझे उस रात को मिला है, इतना पूरी जिंदगी मुझे कभी सुकून नहीं मिला है। इससे एक बात तो पता चली, मोमिन जैसा मर्जी हो वो अपने नबी के हवाले से जो है ना गड़बड़ नहीं कर सकता। और मेरे एक बुजुर्ग हैं, उनका बड़ा खतरनाक सा जुमला है, लेकिन सुन लो। उन्होंने कहा बेटा कई दफा मौलवी रास्ते से रह जाते हैं, शराबी बाजी ले जाते हैं। क्यों? कि उनको अपने इल्मों पे घमंड होता है, इसको अपने गंदे अमाल पर नदामत होती है। ये कहते हो चलो जिंदगी सारी कीता कुछ नहीं, सरकार दे ना ते लग जाइए ना, और मौलवी तावील के चक्कर में होता है। और जिस दिन से डॉक्टर साहब ने करतूत की है, खुदा की कसम मैं अपने दोस्त से कहता हूं, सबसे कहता हूं, मेरे लिए दुआ करो, हम सब के लिए और सारे उलमा के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए। वो बात याद आ रही है ना, किसी ने, एक बुजुर्गों ने किसी को कहा था कि वो फिसल गए, तो उन्हें पकड़ा, उठाया, कब फिसल? उन्होंने कहा हजरत मैं फिसल गया हूं तो कोई बात नहीं, मैं ही फिसला हूं, आप ना फिसलना, आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी। आम आदमी फिसल गया तो अपने घर या अपने आप को खराब करेगा, लेकिन अगर पीर और मौलवी फिसल गया तो हजारों लोगों के ईमान का सत्यानाश कर देगा। इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला हमें फिसलने से बचाए, और दुआ करो अल्लाह ताला वो दिन आखिरी दिन रखे जिस दिन हम हुजूर से बेवफाई के मुर्तकिब हों। अल्लाह हमें दुनिया में जिंदा ही न रखे। आपसे गुजारिश है, दुआ करो अल्लाह ताला ईमान के आलम में जिंदगी और ईमान में अल्लाह मौत अता फरमाए। तो जो मुमताज कादरी से प्यार करते हैं, दिल से, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह देख रहा है, दिल से जो प्यार करते हैं जरा वो गज के नारा लगाए, जुर्रतो बहादुरी। जो नहीं बोला हमने उसको क्या कह दिया। इसी तरह अगर डॉक्टर साहब मुमताज पे नारे नहीं लगाते, ये उनके वो चेले चमचे वो जो हैं वो दाढ़ी कुतरे, वो अगर डॉक्टर साहब की सुन्नत पे चलते हुए मुमताज की हिमायत नहीं करते तो हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, ना करो यार। लेकिन हम कहते हैं हमारे सामने किसी गुस्ताख की हिमायत मत करो, उस सलमान तासीर की हिमायत मत करो। तो मैं उस हवाले से मैंने गुजर खान में एक दुआ करवाई थी, आपसे भी दुआ करवाता हूं। दुआ करो अल्लाह ताला करे क़यामत का दिन आए तो डॉक्टर साहब और मनाजुल कुरान वाले जितने सारे हैं, ये सारे सलमान तासीर के साथ हों, और अल्लाह ताला हम सबको मुमताज कादरी के साथ उठाए। आमीन। बस झगड़ा कोई नहीं। हुण जिहड़ा सलमान तासीर नाल जाना चाहदे ते उधर टुर जावे,
तो जेड़ा मुमताज कादरी नाल जाना चाहते हो इधर आ जावे। हमारा तो साफ सा जो है ना मामला है, सीधा सा झगड़ा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई और मसला नहीं है। हम तो सीधा सीधे एक बात कहते हैं। और मुझे खलीफा साहब ने कहा था जी कि इस तरह के कोई मामलात बात नहीं करनी, लेकिन मैं अपने दोस्तों को जुबान के नीचे बात को चगलता रहूं तो ये भी ठीक नहीं है। मेरा किसी से कोई जाती कोई झगड़ा नहीं है। उस हवाले से अल्लाह हम सब को दुआ करो, अल्लाह ताला इश्क मुस्तफा की तौफीक और दौलत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।